हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ का है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है, आज की वीडियो में हम जो है इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें जो इसका हेडिंग है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो आई होप कि आज के बाद जो है आपका जो भी एलसीएम एचसीएफ को लेकर के डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ इससे क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों के जो हेडिंग्स हैं, पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं डिटेल से। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है मल्टीपल और एक है फैक्टर। तो पहले मल्टीपल क्या है इसको समझिए आप। मल्टीपल का मतलब होता है कि कोई नंबर है, उसका अगर हम टेबल लिख देते हैं, उसका हम पहाड़ा लिख देते हैं, तो वही उस नंबर का मल्टीपल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 4। 4 का ये मल्टीपल यानी 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, ऐसे करके 4 टेन जा 40 तक हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। और दूसरा टेबल क्या लिया हमने? 6 का। नीचे क्या है? 6 का टेबल ये लिखा हुआ है। अब मल्टीपल कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये सब 6 के क्या है? मल्टीपल है। तो इसके बाद वर्ड आता है हमारा कॉमन। तो कॉमन क्या है? जो 4 का टेबल हमने लिखा है और 6 का टेबल जो हमने लिखा है, इसमें देखिए कॉमन क्या-क्या है। तो कॉमन देखिए, देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पे भी 12 है, ये भी 12 है। इसके बाद अगला नंबर क्या है हमारा? देखिए 24। 24 जो है ये भी दोनों में क्या है? कॉमन है। आगे बढ़ने पे क्या है? देखिए 36। 36 जो है यह भी। तो इस तरह से हमको 3 कॉमन जो है मल्टीपल हमको मिल जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे भी नंबर्स हमको जो है इसमें कॉमन मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे हम कि जो ये मल्टीपल्स हमको मिल रहे हैं, आगे बढ़ने पे ये बढ़ते जा रहे हैं और पीछे आने पे क्या हो रहे हैं? ये नंबर्स हमारे छोटे होते जाते हैं। क्या 12 के पहले भी कोई नंबर हमको कॉमन मिला है? नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा कॉमन है इसमें, इन दोनों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 12 है। तो यही हमारा हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? यानी सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 12। ओके? तो अब एचसीएफ के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो पहले फैक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं। फैक्टर मीन्स क्या है? जैसे यहाँ पे हमने नंबर राइट किए हैं 15 और 35। पहले इनके बारे में समझते हैं। तो 15 को हमने तोड़ दिया है 2 नंबर्स में यानी 3 इंटू 5 में। 3 5 जा 15 आ जाएगा। और 35 को हमने क्या किया है? 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। तो ये जो नंबर्स मिले ये 15 के फैक्टर्स हैं। 5 7 क्या है? 35 के फैक्टर्स हैं। यानी जब नंबर को तोड़ देंगे हम छोटे नंबर्स में तो वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। और जब हम टेबल लिख देते हैं तो उसका वो मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 3 5 जो है 15 का फैक्टर है, 5 7 क्या है? 35 का फैक्टर है। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसके और इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन मीन्स जो इसमें भी फैक्टर हो, इसमें भी फैक्टर्स हो। तो नंबर कौन सा हमारा? 5 है। यहाँ पे क्या है? 5। तो जो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 5। क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर देख लीजिए यहाँ पे ये 30 है और ये क्या है? 70 है। अब 30 को अगर हम तोड़ रहे हैं नंबर्स में तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 में 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। यहाँ पे क्या है? 70 को हम तोड़ रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसमें 70 का फैक्टर क्या हो गया? 2। देखिए 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। तो अब इसमें इसका जो फैक्टर हो गया 2 5 7 हो गया, इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 3 5 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन एक 2 है और एक क्या है? 5 है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ जो होगा इसका कौन-कौन सा कॉमन है? देखिए यहाँ पे एक तो 2 हो गया और दूसरा नंबर भी जो है वो मल्टीपल में लिखा जाएगा यहाँ पे, वो क्या होगा? 5 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 जा 10 यानी 30 और 70 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? होगा हमारा 10। तो इस तरह से हमारा ये एचसीएफ जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने का जो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन 2 मेथड से जो है हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो बारी-बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम डिवीजन मेथड देखेंगे। देखिए यहाँ पे
ये एलसीएम का डिवीजन मेथड, यानी किसी भी नंबर का हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या है, क्या करेंगे, हम एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं और वहाँ नंबर्स को हम राइट कर देते हैं 8, 12, 24। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे सबको जो इन तीनों को क्या करें, यानी डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारा होगा वो 2 होगा। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24। और ये हम प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। तो 2 से फिर से चलेंगे हम, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में नहीं डिवाइड जाएगा, उसको एज इट इज राइट कर देंगे, 2 3 जा 6। अब जो है हम 3 से ले जाएंगे, तो 3 से 1 ऐसे ही राइट रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ गया सब, तो अब हम इसको प्रोसेस को रोक देंगे। तो हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए जितने भी नंबर साइड में हमारे ये फाइंड हुए हैं, इनका जो मल्टीपल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस तरह से जो हमारा 8 12 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 24। और हमने इसको किस मेथड से फाइंड किया है, डिवीजन मेथड से। ओके, तो अब आगे चलिए हम एचसीएफ जो है देख लेते हैं। एचसीएफ के लिए अभी डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए हम दो नंबर्स लेते हैं, एक 24 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं और एक 45 ले लेते हैं। ओके, तो इन दो नंबर्स का हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो आप देखो यहाँ पे हम यहाँ पे जो डिवीजन मेथड होता है उसी से हम जो है इसको फाइंड करेंगे। बीच में बड़े नंबर्स को राइट कर लेते हैं, तो जो हमारा किनारे नंबर से डिविजन वो 20। यहाँ पे हम डिवाइड मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। डिवाइडेंड हमारा जो हो गया 45 और डिवीजन हमारा हो गया 25। तो अब डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम जाएगा, 25 बन 25, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 हुआ। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 20। तो अब जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। तो अब ये 20 हमारा हो जाएगा डिविजन और 25 जो हमारा डिविजन था वो हमारा हो जाएगा डिवाइडेंड। तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे 25 को इस तरह से। अभी 1 टाइम फिर जाएगा, 21 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ गया यहाँ पे 5, ये हो जाएगा हमारा 0। हम क्रॉस राइट करते हैं। अब फिर से हमारा रिमाइंडर 5 बचा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस एक बार और रिपीट करेंगे। तो 20 को फिर हम राइट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा ये डिवाइडेंड और 5 हमारा बन जाएगा डिवीजन। तो डिवाइड ले जाते हैं, कितनी बार जाएगा ये, तो 5 4 जा 20। तो लास्ट में हमारा जो है 5 से ये जो है 24 टाइम्स में कट जाता है, हो जाता है 0। तो जिस नंबर से लास्ट में, यानी जिस जिस डिविजन से लास्ट में हमारा 0 आता है, वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो जो एचसीएफ होगा वो हमारा हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ डिवीजन मेथड से हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों को फाइंड करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड किया जाता है। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए यहाँ पे नंबर हमने लिया है 12, 16 एंड 18। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं सबको अब हम अलग अलग फैक्टर करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे 12 का जब हम फैक्टर करते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इस तरह से हम डिवाइड करते चले जाते हैं और नीचे हम राइट करेंगे 12 को 2 इंटू 3, यानी जितने नंबर्स हमारे हैं ये प्राइम फैक्टर्स आते हैं उसको हम मल्टीपल में राइट कर लेते हैं। अगला क्या है 16, 16 को भी हम जोड़ते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसके नीचे हम राइट करेंगे 16 और इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो हम राइट कर लेते हैं इस तरह से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आया है तो 4 टाइम्स हमने राइट कर लिया। इसके बाद क्या हमारा 18, इसका भी हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से 2 9 जा 18, 3 बार 3 जाएगा, फिर 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 18 राइट करते हैं और इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे ऐसे कि 2 2 टाइम्स आया है तो इसके ऊपर 2 लिख दें, 2 टू द पावर 2 हो गया और इंटू 3 की पावर 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी
2 4 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 4 राइट करेंगे और कोई नंबर इसमें नहीं है तो हम नहीं राइट करेंगे। 18 का क्या है? 2 1 टाइम्स आया है तो 1 हम राइट कर दिए, 3 2 बार आया है तो इंटू 3 पावर 2 कर दिए। इतना काम करने के बाद अब हम एलसीएम जो है राइट करेंगे। तो एलसीएम होगा क्या? यहाँ आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए कौन-कौन सा नंबर आया है पूरे नंबर्स में। 2 आया है और 3 आया है, यानी जो फैक्टर्स आए हैं उसमें 2 और 3 ही आए हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 2 का, 2 की पावर 4 का। तो ये नंबर्स हम एक बार राइट कर लेते हैं। यानी इसमें जो सबसे बड़ा पावर वाला आएगा, उसी को हम राइट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इसके बाद कौन-सा अगला नंबर है? 3 है। तो 3 देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 को राइट कर लेंगे, इस तरह से। अब जो है इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। 2 4 टाइम्स था तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 14 3 जा 144। क्या जाएगा 144। तो इस तरह से जो हमारा 12, 16 एंड 18 है, इसका जो एलसीएम आएगा 144 हो गया। और ये किस मेथड से हमने सॉल्व किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अब हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी नंबर्स को हम अलग-अलग फैक्टर करते हैं। तो पहले 18 का फैक्टर कर लेते हैं हम। 2 9 जा 18, अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 18 को राइट करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। 20 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 20 को हम राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और हमारा लास्ट में क्या है 34। तो 34 का भी हम फैक्टर करते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा तो ये हो गया 14, 2 7 जा 14। अभी 17 आ गया तो 17 से ही ये डिविजिबल होगा क्योंकि 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो हो जाएगा 17 1 जा 17। तो यहाँ पे हम 34 को राइट करेंगे 2 इंटू 17। तो अब इस तरह से हमको एचसीएफ फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख करके। तो ऐसा नंबर हम इसे फाइंड करेंगे जो तीनों में हो। तो यहाँ पे 2 ऐसा नंबर है जो तीनों में है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है कंप्लीट, यानी एलसीएम का और एचसीएफ का। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो निकालने का तरीका है अब वो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।